मोदी तेरे राज में जूते आ गए हाथ में, अरे मोदी तेरे राज में जूते आ गए हाथ में, अरे मोदी तेरे राज में जूते आ गए हाथ में, नौकरियां हजारे खा गए, अच्छे दिन आ गए, अरे मोदी तेरे राज में जूते आ गए हाथ में, अरे मोदी तेरे राज में जूते आ गए हाथ में, काश मोदी जी बड़े होते हमारे साथ बैठे होते। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सामने एनएसयूआई की तरफ से केंद्रीय सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन यहाँ साफ देखा जा रहा है। और जिस कदर यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो एनएसयूआई का आरोप है कि रोजगार के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए हैं केंद्रीय सरकार के द्वारा, जिसके खिलाफ यहाँ पर प्लग कार्ड्स लेके और जूते पॉलिश करके विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तमाम यहाँ पर एनएसयूआई की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सामने प्रोटेस्ट चल रहा है। तो तमाम यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो यहाँ पर जमा हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। और मुद्दा इनका यही है कि रोजगार को लेकर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स जो सरकार को लेने चाहिए थे वो स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। तो बूट पॉलिश करके अपना विरोध दिखाना चाह रहे हैं छात्र की जिस तरीके से कोई भी रोजगार नहीं है, तो शायद अब जूते पॉलिश करके ही उन्हें जीवन वाहन करना पड़ेगा। वो छात्र हमारे साथ है जिनसे हम बात करेंगे। आप बताइए आपका क्या नाम है और क्या कुछ आज आपका मुद्दा है इस प्रोटेस्ट? मोदी जी खड़े होते। मेरा नाम अक्षय लाकड़ा है, मैंने से दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। आज एनएसयूआई के सांकेतिक धरना देश के हर स्टेट के अंदर हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बाहर बैठ के से पॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों के नाम पे सिर्फ हमें जुमला दिया है। और सरकार की जो सीरियसनेस है नौकरियों के प्रति, यूथ के प्रति, वो इससे दिख जाती है क्योंकि वो हमें पकौड़ा बनाने के लिए कहते हैं। मोदी जी की डिग्री का आता पता नहीं, स्मृति ईरानी जी की डिग्री का आता पता नहीं, लेकिन अगर आज काश वो पढ़े लिखे होते तो हमारे साथ वो यहाँ खड़े होते। आज लोग बेरोजगार हैं, वो डी क्लास रेलवे की नौकरी के लिए पीएचडी एमबीए लोग अप्लाई कर रहे हैं। आज एक जूते पॉलिश करने की नौबत जो आई है वो इस नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से ही, जिन्होंने जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन और नोटबंदी से इकोनॉमी की कमर तोड़ दी इस देश की, और हम लोग आज जूते पॉलिश करने के लिए मजबूर हैं। और पकौड़े बनाने की सलाह देने वाले लोग आराम से, जब देश के टॉप 15 कर्जदारों का कर्जा माफ़ किया जा सकता है, टॉप 15 अमीर आदमियों का कर्जा माफ़ किया जा सकता है, तो स्टूडेंट का क्यों नहीं, उनके लिए आप लोग रोजगार की योजना ऐसी क्यों नहीं बनाते हैं? जी आप बताइए, जूते पॉलिश आज आप कर रहे हैं, जूते पॉलिश से क्या कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं केंद्रीय सरकार को? देखिए, हम जो युवा है, हम युवा ग्रेजुएट युवा है, पढ़े लिखे युवा है। ये अनपढ़ गवार नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी जैसे लोगों को समझ नहीं आएगी कि पढ़े लिखे लोगों का दर्द क्या होता है। हम युवा को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था 2014 के चुनाव में, और हमें कहते पकोड़े तलो, कोई कहता है हमें पान बेचो। भाई जी खुद पढ़े लिखे होते तो ये समझ में आती कि पढ़े लिखे लोगों का क्या दर्द क्या है, दुख क्या है। हम शिक्षा में इतना खर्च क्यों कर रहे हैं, क्यों हम पढ़ लिख रहे हैं, तो हमें नौकरियाँ चाहिए, सरकारी नौकरियाँ चाहिए। और ये जूते आज हम पॉलिश करके जो भी इसके पैसे आएंगे वो पैसे हम नरेंद्र मोदी जी को हम दान में दे देंगे कि वो जाके अपने चुनाव प्रचार रैलियों में खर्च करे, क्योंकि हमारा सारा टैक्स पेयर का मनी जो है, सारा पैसा जो है वो अपने प्रचारों में जो लगा रहे हैं, झूठे झूठे जो अफवाह है, जो जुमलेबाजी करते हैं, जितने सारे प्रचार करते हैं, हम टैक्स पेयर के मनी से करते हैं। तो भाई ये हमारे जूतों पे जीएसटी भी लगा लो। हम जो जूते पॉलिश करके कर रहे हैं, जो कमाई कर रहे हैं, पकोड़े बेच के हमारे युवा जो कमाई कर रहे हैं, उस पर जीएसटी लगा लो, टैक्स ले लो, और वही टैक्स पैसे से और तुम्हारा प्रचार प्रसार करवा लो, और जाओ देश विदेश घूम लो, ट्रैवल कर लो। जो जितने सारे देश घूमते हैं, किसके पैसे से घूम रहे हैं? हम जैसे युवाओं के बेरोजगार जो युवा जो मेहनत से कमा रहा है, हमारा स्वयं रोजगार करके, उससे तो घूम रहे हैं। तो एक बार फिर से आम चुनाव आ रहे हैं, आप बताइए, आप अपनी डिग्रीज अपने साथ में लेके धरना कर रहे हैं, क्या कुछ ये डिग्री क्या आपका सिंबॉलिक है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप अपनी डिग्रीज लेकर भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस डिग्री क्या चीज़ आपकी दर्शाना चाहती है? इसके साथ आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि डिग्री होते हुए भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है? डिग्री होते हुए बेरोजगार हैं, तो मोदी जी को बताना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि हम युवाओं को कुछ न कुछ रोजगार मिले। हमारे पास BA की डिग्री है, तो कुछ तो करें हमारे लिए। जी आप बताइए, आज ये जो धरना प्रदर्शन है, जो ये पूरा प्रोटेस्ट है, और ओके, तो ये जो एंटायर प्रोटेस्ट है, आपसे हम बात करेंगे। आप बताइए कि इसके साथ आप क्या कुछ एक मैसेज केंद्रीय सरकार को देना चाहते हैं, क्या कुछ पूरा मुद्दा है? What is the entire agenda for this protest? Actually, you can see last day also CMA has published a report regarding the unemployment rate of India. It is at the peak since 2016 September. The unemployment rate of India is like 7.2. It is at the peak. So
like I'm a student of Hindu College of Delhi University, and my seniors are also sitting here. They are like pass outs of 2016-15, and they are not having their jobs right now. So I am really confused. I'll pass out next year, and if I am also not having a job after all getting a degree from Delhi University like Delhi University and not having a job is like hell. So we are asking our PM Narendra Modi, where all are our chances? Where is the chances of youths of India? So this is the only question for PM Narendra Modi from the part of our youths. तो देखा आपने कि यहाँ पर जो युवा वर्ग है NSUI की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मुद्दा यही है कि जिस तरीके से 2014 के चुनाव में एक मुद्दा था रोजगार का कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, जिसके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की गई है प्लकार्ड्स लेकर और जूते पॉलिश करके एक अनूठे अंदाज में यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के तरफ से NSUI ने छात्रों ने यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया है। तो मांग उनकी यही है कि यदि रोजगार उनको नहीं मिला, यदि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ के भी कोई रोजगार की गारंटी नहीं है, तो छात्र